नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सहरसा के सदर अनुमंडल के महिषी थाना के महिषी गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। हर्ष फायरिंग के साथ समारोह में कोविड गाइडलाइन का भी नहीं किया गया पालन। नहीं किसी ने मास्क लगाया और नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। आरा सदर अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश। इमरजेंसी वार्ड के ओटी में की तोड़फोड़। डॉक्टर और स्टाफ कई घंटे बाद अस्पताल में इमरजेंसी सेवा हुई शुरू। दरभंगा डीएमसीएच में मरीज की मौत के बाद जोरदार हंगामा। जूनियर डॉक्टरों के साथ मरीज के परिजनों ने की बदसलूकी। पटना एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर। डीएमएसएसपी के आश्वासन पर माने एनएमसीएच के डॉक्टर। अस्पताल में हुई पुलिस जवानों की तैनाती। डॉक्टरों की ड्यूटी पर लौट आने से मरीजों को मिली राहत। कैंपस में पटना नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का भी कराया गया काम। एनएमसीएच में परिजनों ने जिला प्रशासन से की पर्याप्त ऑक्सीजन की मांग। डीएम ने कहा एनएमसीएच में रिजर्व में रहेगा ऑक्सीजन। औरंगाबाद के बारुण में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट से आसपास के जिलों में की जा रही सप्लाई। हर दिन 300 से 500 सिलेंडर की सप्लाई। डीएम का दावा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ी मांग। नालंदा से दूसरे जिलों में भी भेजे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। एक फैक्ट्री से 600 से 800 सिलेंडर की मांग। पहले सिर्फ करीब 150 सिलेंडर की होती थी मांग। नवादा में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर वाला विशेष वार्ड तैयार। पिछले साल पीएम केयर्स फंड से मिले थे वेंटिलेटर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिला अस्पतालों में बेकार पड़े वेंटिलेटर्स को जल्द चालू करने का दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर ऑक्सीजन प्लांट के 6 कर्मचारी और अधिकारी हुए कोरोना संक्रमित। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों का कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। सीवान के हसनपुरा में प्रशासन लगातार लोगों को कोरोना को लेकर कर रहा जागरूक। हाट, सब्जी मंडी और बाजारों में मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों से बिहार लौटने का सिलसिला जारी। सीतामढ़ी में हर दिन आ रहे हजारों लोग। जांच नहीं होने से संक्रमण का खतरा। कोरोना काल में बढ़ रहे मदद के हाथ। पटना के कुम्हार इलाके में कुमार एजेंसी ने लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का उठाया बीड़ा। सिलेंडर के लिए नहीं चुकाने होंगे पैसे। पटना के एनएमसीएच में बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारी की कोरोना से मौत। पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 54 मरीजों की मौत। राज्य में 12,672 नए केस आए सामने। झारखंड में बेकाबू कोरोना से 24 घंटे में 63 लोगों की मौत। रांची में 15 की मौत। झारखंड में 24 घंटे के भीतर मिले 5,741 नए कोरोना मरीज। रांची में ही 1,364 मरीज। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को लेकर सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का झारखंड में दिख रहा असर। मरीजों की संख्या में आई कमी। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा दिन गिरिडीह बस स्टैंड पर पसरा सन्नाटा। दुकानें भी बंद। सरकार के निर्देश पर कोडरमा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वाला 50 बेड बनकर तैयार। कोविड मरीजों के लिए रखा गया सुरक्षित। कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन वाले 50 बेड के साथ ही 3 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था। नाइट कर्फ्यू के दौरान कैमूर में जिला प्रशासन चौकस। खुले दुकानों को किया गया सील।
समस्तीपुर में कोरोना को लेकर बनाए 330 कंटेनमेंट जोन, अनुमंडल स्तर पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर। कोरोना को लेकर खगड़िया डीएम ने की समीक्षा बैठक, कोरोना टेस्टिंग आइसोलेशन सेंटर को लेकर दिए कई अहम निर्देश। नरकटियागंज में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर कार्रवाई, 3 दिनों के लिए दुकान सील। नवादा नगर परिषद के अधिकारियों ने कपड़े के एक दुकान को किया सील, आदेश की अनदेखी पर खुला था दुकान। न्यायिक कार्यों पर भी कोरोना का असर, पटना में सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट में वर्चुअल न्यायिक कार्य बंद। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर भागलपुर में सामाजिक संगठनों की बैठक, प्रवासियों की जांच के साथ कई मुद्दों पर दी गई अपनी राय। कोरोना संक्रमित भागलपुर जिला विधिक संघ के पूर्व महासचिव संजय मोदी का निधन, अधिवक्ताओं ने जताया शोक। छपरा में 24 घंटे के भीतर 5 कोरोना मरीजों की मौत, जिला प्रशासन ने लगाई कई तरह की पाबंदियां। सहरसा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 1 साल से सदर अस्पताल में पड़े हैं 6 वेंटिलेटर, टेक्नीशियन के अभाव में नहीं हुआ चालू। बेतिया के मीना बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। नवादा जिला अधिकारी ने व्यवसायियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग, व्यवसायियों से लोगों को मदद पहुंचाने की अपील। कटिहार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बारी बारी से दुकान खोलने के निर्देश, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने प्रशासन के फैसले का किया समर्थन। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल को मिला ऑक्सीजन ऑटोमेटिक किट, रोटरी क्लब ने की मदद। पूर्णिया डीएम ने मरंगा स्थित ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, जिले में ऑक्सीजन की कमी से इनकार। भागलपुर में बढ़ते संक्रमण के बीच लायंस क्लब की पहल, गरीब परिवारों को आधे दामों पर कोरोना की दवा मुहैया कराने का फैसला। बांका सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी, सामाजिक दूरी का नहीं हो रहा पालन। बक्सर में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डीएम ने की बैठक, लोगों से नहीं घबराने की अपील। मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की किल्लत पर एक वीडियो वायरल, निजी अस्पताल में भर्ती मरीज लगा रहा गुहार। छपरा सदर अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर में प्रतिनियुक्ति, डॉक्टर परेशान रहने और खाने का इंतजाम नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी, पटना के मीठापुर बस स्टैंड का कोरोना जांच इंतजाम नहीं। बांका के बाराहाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार पर उतरे डीएम, ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को दिया दिशा निर्देश। जहानाबाद डीएम ने ली ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी, कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी को दिए निर्देश। रांची के इटकी में टीबी सैनिटोरियम का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया जायजा, कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण। धनबाद में कोरोना से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, गांव में 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने किया गांव को सील। रांची के घाघरा शमशान घाट के पास पुलिस ने की टेंट की व्यवस्था, पानी का भी किया गया इंतजाम। गुमला सदर अस्पताल में कोरोना जांच सेंटर बंद, दूर दराज से आए परिजनों की बढ़ी परेशानी, अस्पताल प्रबंधन ने साधी चुप्पी। दुमका के मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन की कमी, मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी। रांची के कई दुकानों में प्रशासन की टीम की छापेमारी, दवा और पीपी किट की कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई। गुमला का बसिया अनुमंडल कार्यालय 2 दिनों के लिए सील, एक कर्मचारी के पॉजिटिव होने के बाद दफ्तर को किया गया सील। गुमला में मिले 306 नए संक्रमित मरीज, अब तक जिले में 13 मरीजों की मौत।
गिरिडीह सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। देवघर के टावर चौक पर एसपी ने किया लोगों को जागरूक, मास्क पहनने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील। जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क, लोगों से घरों में रहने की अपील। सिमडेगा में ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, डीसी ने ठेठई टांगर रेफरल अस्पताल और कोलीबिरा सीएचसी का किया निरीक्षण। दुमका के गोपीकांदर से नोनीहाट जा रही बारात बस को एसडीओ ने पकड़ा, ज्यादा यात्री बिठाने पर चेतावनी। गुमला के ज्वारी में चौक चौराहों पर चल रहा मास्क चेकिंग अभियान, हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवारों को जुर्माना। लातेहार के महुआ डाड़ में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई, 4 घंटे अस्थायी जेल में बिताना पड़ा समय। घाटशिला एसडीओ ने कई नर्सिंग होम और अस्पतालों का किया निरीक्षण, डॉक्टरों को दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना को लेकर रांची में आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने विकास आयुक्त के साथ की बैठक, हर जिले में टेली कंसल्टेंट की व्यवस्था बनाए रखने की दी सलाह। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील। गिरिडीह के जमुआ में लॉकडाउन को लेकर बीडीओ ने की बैठक, कोरोना गाइडलाइन मानने की लोगों से की गई अपील। घाटशिला में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों को लगाई गई फटकार। दुमका में जिला परिवहन विभाग की ओर से चलाया गया चेकिंग अभियान, लोगों से मास्क और हेलमेट पहनने की अपील। रांची में कोरोना संक्रमितों की सेवा में जुटा ऑटो चालक, कोरोना संक्रमितों को पहुंचा रहे अस्पताल। मुजफ्फरपुर में ऑटो चालकों की मनमानी, सीट से ज्यादा बिठा रहे पैसेंजर। बंदी के बावजूद औरंगाबाद के दाऊदनगर में सूर्य मंदिर परिसर में शादी के लिए उमड़ी भीड़, एसडीओ ने भीड़ को हटाया। बेतिया में शादी समारोह में उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, बगैर मास्क के जमा हो रही भीड़। अररिया सदर अस्पताल में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने लिया कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज, जनता से मास्क लगाने की अपील। अररिया के कुर्सा कांटा में नल जल योजना फेल, घरों में पाइप तो लगा दिए गए लेकिन अब तक नहीं लगाई गई टंकी, 1 साल से गांव के लोग टंकी लगाए जाने का कर रहे इंतजार। धनबाद में आउटसोर्सिंग के साइट इंचार्ज मधु सिंह के घर पर गोलीबारी और बमबाजी, मधु सिंह को छूकर निकली गोली। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल के दावत थाना के जमसोना गांव में लगी आग, गेहूं का भूसा जलकर खाक। लखीसराय में पारिवारिक विवाद में भतीजा ने चाचा की पीट कर की हत्या, रामगढ़ चौक थाना के औरे गांव की घटना। लखीसराय के कुसुमपुर गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत, चंपानगर का रहने वाला था मृतक राजन मांझी। गया के शेरघाटी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, कुछ पुलिसकर्मियों को आई चोट। भागलपुर के कहलगांव में हाईवा चालक की लापरवाही ने ली खलासी की जान, हाईवा बैक करने के दौरान चपेट में आया खलासी। भागलपुर के मछली मंडी में जुआ खेलने वालों पर पुलिस की दबिश, जुआ खेल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। सासाराम के करगहर में बस की चपेट में आया बाइक सवार, इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। बघा के चौतरवा में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। पुरानी रंजिश को लेकर छपरा में एक शख्स की हत्या, हाईवा से कुचलकर ले ली जान। रोसड़ा में कबाड़ लदी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 3 धंधेबाज भी गिरफ्तार।
बेतिया के मझौलिया इलाके में धारदार हथियार से नाई की हत्या। 2 दिनों से लापता था मृतक चनन ठाकुर। वैशाली के मनार में बस ने नगर परिषद की गाड़ी को मारी टक्कर, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बस और ट्रक में सीधी भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 9 लोग घायल। बेगूसराय में लापता दोनों बच्चे मिले, लोहिया नगर थाना के बागी फूलटोला की घटना। कटिहार में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, ससुराल वालों ने लगाया है दहेज के लिए हत्या का आरोप। अररिया के बैरगाछी में कार से 229 लीटर विदेशी शराब बरामद, 1 शख्स गिरफ्तार। शेखपुरा नगर थाना इलाके में झाड़ी में मिली 29 कार्टन विदेशी शराब, कारोबारी की तलाश में जुटी उत्पाद विभाग की टीम। नवगछिया में एनएच किनारे शराब के नशे में बेहोश मिला युवक, पुलिस ने रिक्शा पर लेटाकर बांधे हाथ। किशनगंज के बहादुरगंज में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, 1 की घटनास्थल पर ही मौत। लोहरदगा में भूमि विवाद में पिता पुत्र की नृशंस हत्या, टांकी से काटकर हत्या के बाद ग्रामीणों ने किया बवाल। सरायकेला के नीमडीह में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से किया हमला। चतरा पुलिस ने प्रहलाद सिंह और सुरेश यादव पर फायरिंग मामले का किया खुलासा, 3 पेशेवर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बिरनी में बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से सलेडी के जनार्दन यादव की मौत, हादसे के वक्त नशे में धुत था मृतक। धनबाद के कुमारधुबी में 20 बोरा अवैध कोयला जब्त, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई।